पाकिस्तान के लिए जो बंदा खड़ा होता है उसके लिए जान भी हाजिर है, और ये तो आलमी महाज पे पाकिस्तान के लिए खड़ा है। हम अपना एक सिपाही जो बॉर्डर पे खड़ा होता है उस पे जान कुर्बान करने को तैयार हैं, तो ये तो आलमी महाज पे लड़ रहा है। इसने साम्राज्य को ललकारा है, इसने साम्राज्य को ललकारा है। ये पाकिस्तान का बेटा है और इस बेटे की हिफाजत के लिए हम सीना तार के खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने 27 मार्च को डी चौक में जलसा करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान आज से ही इस्लामाबाद में इकट्ठा होना शुरू हो गए। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या जोश व जज्बा पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी 27 मार्च तो बहुत दूर है, आज से ही इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले आपका शुक्रिया, और मकसद यही है कि हम वो अपोजिशन लंगड़े लूडलों को बताना चाह रहे हैं कि हम खान के टाइगर हैं, हम आज से आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 27 मार्च को डी चौक जलसे का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में आज से ही रौनकें लग गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जी इमरान खान साहब जब भी कॉल देंगे हम आएंगे। ओवरसीज़ है, मैंने वापस जाना था, मैं सऊदी अरेबिया जा रहा हूँ। जलसे का सुन के मेरी वापसी की फ़्लाइट लाहौर में है, लाहौर से सीधा गाड़ी में बैठ के इधर आ रहा हूँ जलसे के लिए। मैंने कनाडा जाना था, वो रोक दिया है, उस जलसे के लिए मैं यहाँ हूँ, क्योंकि खान जो कहेगा हम करेंगे, क्योंकि ही इज़ द ओनली पर्सन हु कैन फिक्स पाकिस्तान, नोबडी एल्स कैन। और अल्लाह ने मौका दिया कौम को, इसको करें। हम लोग बाहर में बैठ के देखते हैं कि ये क्या कर रहा है बंदा, इसलिए हम इसके शदाई हैं। हमें जो सहूलतें मुयसर हैं वो यहाँ पे आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा है। ये जो चीज़ें हैं ना, वी लाइक टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग वट एवर फॉर इमरान खान। अच्छा ये बताएंगे, आपने कहा कि आपकी टिकट थी, आप बाहर जाना चाहते थे, आपने अपनी टिकट कैंसिल करवा दी सिर्फ इमरान खान के जलसे? मैंने चेंज करा दी, टिकट चेंज करवा दी। ठीक है, वापस जाना था हमने, लेकिन जलसे की वजह से चेंज करा दी। क्यों इतनी मोहब्बत क्यों है खान साहब से? ये दिल की बात है, ये दिल वाले जानेंगे। पाकिस्तान के लिए जो बंदा खड़ा होता है उसके लिए जान भी हाजिर है, और ये तो आलमी महाज पे पाकिस्तान के लिए खड़ा है। हम अपना एक सिपाही जो बॉर्डर पे खड़ा होता है उस पे जान कुर्बान करने को तैयार हैं, तो ये तो आलमी महाज पे लड़ रहा है। इसने साम्राज्य को ललकारा है, इसमें यूएन के खड़े होकर इस्लाम की बात की है। ये पाकिस्तान का बेटा है और इस बेटे की हिफाजत के लिए हम सीना तार के खड़े हैं, और हम अगली जनरेशन को भी कह के जाएँ कि ऐसे लीडरों के पीछे खड़े हों ताकि कौम को ये आगे लेके चलें एज नेशन। ये नहीं कुछ कौम, जिंदा कौम। जो अपोजिशन इकट्ठी हुई है इमरान खान के खिलाफ, तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? आपने कभी देखा है कि जब अच्छाई की इंतहा होती है तो बुराई की इंतहा भी आ जाती है? तो अच्छाई ने इस बुराई को ख़त्म करना है, ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ने मौका दिया है, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, ख़त्म करेंगे इनको इंशाअल्लाह। 28 तारीख को हम फाते बन के निकलेंगे। इमरान खान एक लीडर है, वो लीडरों जैसे फैसले ले रहा है, वही बात करेगा। ही इज़ नॉट ए पॉलिटिशियन। वी आर नॉट वरीड अबाउट नेक्स्ट इलेक्शन, वी आर नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग। इमरान खान हुकूमत के अंदर हो बाहर हो, वो हमारा लीडर है, जो वो कहेंगे कि करेंगे, और वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है और उसके लिए हमारी जान कुर्बान। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने 27 मार्च को डी चौक में जलसा करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान आज से ही इस्लामाबाद में इकट्ठा होना शुरू हो गए। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या जोश व जज्बा पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी 27 मार्च तो बहुत दूर है, आज से ही इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले आपका शुक्रिया, और मकसद यही है कि हम वो अपोजिशन लंगड़े लूडलों को बताना चाह रहे हैं कि हम खान के टाइगर हैं, हम आज से आ गए हैं। ये तो सिर्फ अवाम में धमकियाँ दे रहे हैं ना, हम प्रैक्टिकली मौजूद हैं यहाँ पे। तो ये कोई कारकुन दिखा दें, ये कह रहे हैं कि ये खान के मुकाबले में लाएंगे ना। खान साहब ने 10 लाख का कहा है, ये 1 लाख ले आए तब भी हम इनको बगैर अदम एतमाद के जो है ना हुकूमत छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन इनके साथ कोई नहीं आने वाला, क्योंकि ये आजमाई हुए हैं। अच्छा ये बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब ने तो कह दिया कि 23 मार्च को वो इस्लामाबाद डी चौक पहुंचेंगे, और कारकुनों को हिदायत की है कि आप आने की तैयारी करें, हम शायद वहां रुक जाएं, फिर क्या होगा? ये देखो, इनसे जो है ना, ये ऐसे ही पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे। जारी ने पता है कि अवाम हमारे साथ नहीं आ रही, अंदर से इनकी काम पे टांग रही हैं, ठीक है ना। तो अवाम में प्रैक्टिकली इनके साथ कोई भी नहीं है। ये ऐसे ही जो है ना शीशे छोड़ रहे हैं कि अवाम हमारे साथ आ जाएगी, डंडों के साथ आ जाएगी, तो आने शाने इन्होंने कोई नहीं है, किसी ने भी। आप खान साहब के साथ करें?
इंशाल्लाह वो उल्लामा इकबाल साहब का जो है ना कि मिल्लत के साथ राब्ता अस्तवार रख पे वस्त्र शजर से उम्मीदें बहार रख। हमारी उम्मीदें आज भी इमरान खान साहब के साथ हैं और इंशाल्लाह हमें पता है कि पाकिस्तान के वाहिद एक यही उम्मीद है, यही पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकालेगा और अल्हम्दुलिल्लाह निकल भी चुका है। अब इन आगे हमने इंशाल्लाह तरक्की की राह पे गामजन हो जाना है। इनसे ये 40 साल से ये आजमाए हुए लोग हैं, इनसे कुछ भी नहीं होना और ना ही इन्होंने आना है। अच्छा, क्या मकसद है इन सब का इकट्ठे होने का? यार इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिसकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजूद से वो घबराया नहीं करते। तो इनसे जो है ना, इनसे हमने क्या घबराना है और क्या इन्होंने क्या कर लेना है, क्योंकि इनको हम 40 साल से देख रहे हैं। इनमें वो नहीं रहा कि बात के इनके साथ अवाम चले, क्यों, किस नज़रिए के लिए आए, किसके लिए? अवाम को पता नहीं है कि ये किस अपने मुफाद के लिए आ रहे हैं। यही नवाज शरीफ ने इस बेनज़ीर की जो है तस्वीरें हेलीकॉप्टर से जो है ना नंगी तस्वीरें फेंकवाई थी, क्या भूल गया है बिलावल? इसको पता नहीं है। यही आसफ जरदारी के मनी लॉन्ड्रिंग, अयान अली पकड़ी गई थी मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए। क्या अवाम की याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि वो भूल गए हैं इनकी हरकतें? तो इंशाल्लाह इमरान खान के साथ अवाम आज भी खड़ी है और कल भी खड़ी होगी। फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि हम इमरान खान साहब के बंदूक को रोकने के लिए अपने कारकुनों को ऑर्डर दिया है कि डंडे साथ लाइएगा। तो मैं तो उनको कहता हूँ कि क्यों इंतज़ार कर रहे हो? कल को 23 को छोड़ो, आज आ जाओ। आज हम मौजूद हैं। क्या हमने कोई चूड़ियाँ पहन रखी हैं कि ये डंडे लाएंगे और हम इन पे फूल बरसाएंगे? हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हिम्मत है तो ला के दिखाएं। ऐसे दावे ना करें। टीवी पे बैठ के बात करना आसान है, डंडे ला के अमल करना बहुत मुश्किल है। इनको बोलो मर्द हो, गैरत है तो आओ और लाओ डंडे।